दोस्तों, नरेंद्र और धर्मेंद्र दोनों पर राहुल गांधी ने सीधा अटैक किया है और ये सीधा अटैक सीबीएसई मामले को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से किया गया है। उन्होंने सीधे और साफ तौर पर कहा है सीबीएसई मामले को लेकर के कि इतनी तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं और शिक्षा मंत्री कुर्सी से चिपके हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, यह हमारे भारत देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की सरकार है और यह सरकार कभी नीट में फेल होती है, पेपर लीक नहीं रोक पाती, तो कभी सीबीएसई के बच्चे इससे परेशान नजर आते हैं। वर्तमान समय में सीबीएसई 12वीं के छात्र इस समय परेशान हो रहे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ियों की खबर है, रीवैल्यूएशन डाल रहे हैं तो कोई कह रहा है कि ये मेरी कॉपी नहीं है, कोई कह रहा है कि गलत नंबर है। इस तरीके की तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि हमारे भारत का शिक्षा मंत्री, बीजेपी सरकार का धर्मेंद्र प्रधान इतनी बड़ी बेशर्मी से कुर्सी से चिपके हुए हैं कि नीट में 22 लाख छात्रों ने पेपर दिया, अब तक इस्तीफा नहीं दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। तो ऐसे में सामने आ गया सीबीएसई का रिजल्ट, उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान की नाकामी सामने आ गई कि शिक्षा मंत्री के लायक ही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी इन्हें किस क्वालिटी के आधार पर शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। कहा तो जाता है कि नरेंद्र मोदी ने डिग्री हासिल की है। अगर नरेंद्र मोदी इतने ही पढ़े लिखे हैं तो उन्हें ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं मिला कि अपनी सरकार में जो बिना पेपर लीक के नीट करवा दे, जो बिना गड़बड़ियों के सीबीएसई जैसी संस्था से बढ़िया से छात्रों के पेपर करवा दे। लेकिन आप हैरत की बात देखिए, नरेंद्र और धर्मेंद्र इन दोनों की जोड़ी इस समय इतनी वायरल हो रही है। अगर ये अच्छे काम के लिए वायरल होती तो देश के सभी नागरिक अपना सीना 56 इंच का करके गलियों में घूमते। लेकिन नरेंद्र और धर्मेंद्र की ये जोड़ी इस समय किसी अच्छे काम के लिए वायरल नहीं हो रही, बल्कि ऐसे कामों के लिए वायरल हो रही है जिसमें भारत देश के भीतर ही नागरिकों का सिर शर्म से झुक गया है। और इसे लेकर के राहुल गांधी ने सीधा ट्वीट किया है, सीधा एक्शन मोड में नजर आए हैं, या सीरियसली उन्होंने इस मामले को लिया है। और दोस्तों, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। मोदी और प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। अभी नीट लीक हुआ था, पेपर लीक जो है, एनटीए को लेकर के सवाल उठे। अब सीबीएसई जैसी संस्था, दोस्तों सोचिए, सीबीएसई का एक नाम हुआ करता था, लेकिन नरेंद्र की सरकार में हर संस्था का कबाड़ा हुआ रखा है। सीबीएसई इसका एक जीता जागता उदाहरण है। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई पर इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई वैसे बोर्ड नहीं होते, छोटे मोटे बोर्ड, उन पर सवाल उठते हैं, ऐसे सीबीएसई जैसी संस्था पर उठ रहे हैं। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? नरेंद्र और धर्मेंद्र। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम, ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हुई हैं। मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है ढंग से कि वक्त पर उनका समाधान हो जाए। ये नरेंद्र की सरकार के हाल हैं दोस्तों। ये विश्वगुरु बनाएंगे अपने भारत को, जहां 17 साल की उम्र में ही बच्चे ऐसे पीड़ित और परेशान हो रहे हैं, तो ये आगे क्या करेंगे सोचिए आप। और कहने को नरेंद्र मोदी क्या करते थे इन बच्चों के साथ? परीक्षा पे चर्चा। लेकिन अब ये सामने इन बच्चों की भी आंखें खुल जाएंगी सीबीएसई वालों की कि नरेंद्र किस काबिल हैं, वो उनका भविष्य बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी से चिपके हैं। जैसे हम अभी कुर्सी पर बैठे हैं, आपको समाचार बता रहे हैं, ऐसे ही वो छोड़ नहीं पा रहे अपनी कुर्सी। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। अभी हम उठ जाएंगे समाचार के बाद, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान नहीं उठ रहे। सोचिए कितनी बड़ी बेशर्मी है। और ऐसा लगता है इस पूरे जो दृश्य को देख करके दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने छांट छांट कर मंत्री बनाए हैं। उनमें बेशर्मी का गुण ढूंढा है। चलो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं मांग रहे, समझ में आता है कि चलो कुछ भी होगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की तो आत्मा होगी ना, अंतरात्मा होगी। धर्म भी शिक्षा देता होगा भीतर से कि गलत हुआ है धर्मेंद्र, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो, वो भी नहीं दे रहे हैं धर्मेंद्र। तो मतलब सोचिए कि कितनी बड़ी बेशर्म सरकार है, कामचोर सरकार है। इनसे कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा, न ही देश चला पा रहे, न लोगों को राहत दे पा रहे। और यहाँ 17, 18 साल के बच्चे अभी से ही नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा है इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि बेटा आओ परीक्षा देने, तब तुम लीक से सामना करना, अभी तुम यहीं से ट्रेंड होके आ जाओ। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है बताइए। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में एक कुव्वत है क्या कि वो किसी परीक्षा को ढंग से करवा पाए जीवन में? जब तक ये सरकार चल रही करवा पाएगी क्या? और क्या इनके मंत्री कभी इस्तीफा देंगे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए?
भारतीय संस्कार होती है नैतिकता, भारतीय संस्कृति में बताया जाता है नैतिकता, बेशर्मी, शर्म होनी चाहिए आंखों में। क्या इनके मंत्रियों की आंखों में इतनी शर्म आएगी कि जो इस्तीफा देंगे, या फिर ये बेशर्मी के साथ अपनी कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे कितनी परीक्षाएं खराब हो जाएं, पेपर लीक हो जाएं, चाहे कितनी ही गड़बड़ी हो जाए। दोस्तों, आपका जो भी मानना हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।